अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ कंज्यूमर एज एन इकोनॉमिक एजेंट। क्या रोल होता है इस मईशत में या मईशत को चलाने में कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर किस तरीके से क्या चीज़ें करता है जिसकी वजह से उसको एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंट कहा जाता है। देखिए दरअसल होता क्या है कि कंज्यूमर एक वो पर्सन है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू चलाने में कम मदद देता है, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने वाला होता है और उसी की परचेजिंग की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बनाने के काबिल होते हैं, क्योंकि अगर कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा तो बनाने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि और ना उसको कोई इंसेंटिव मिल सकता है क्योंकि उसको कोई प्राइस मिल सके ऊपर के, या वो सोचेगा कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा कमा लूँगा। वो कुछ कमा ही नहीं सकता क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ होता क्या है कि इस तरीके से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो पार्ट लेता है। तो उसकी वजह से जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयमेंट उन लोगों की वजह से हासिल करते हैं, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी प्रोडक्शन लानी पड़ती है। इसकी वजह से लोग और हायर होते हैं। तो ये कंज्यूमर के रोल है जो कि वो अदा करता है इकोनॉमी में। और बाकायदा यानी इसका कंजम्पशन का इतना बड़ा असर और सूख है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर कि 2016 के अंदर जब कंजम्पशन टू जीडीपी रेशो देखा गया तो वो 91.31% था। इसका मतलब कि जो जीडीपी थी उसकी 91% ऑफ जो है वो कंजम्पशन पे बेस्ड था, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड था। ज़्यादातर जो लोगों ने जो कंजम्पशन करी थी उसके एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी के अंदर जो इकोनॉमी में यानी जो टोटल आपकी इनकम आई थी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें 91% जो है वो हिस्सा था कंजम्पशन का। बाकी इन्वेस्टमेंट का होगा, गवर्नमेंट का होगा और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन कंजम्पशन का था। अच्छा, साथ ही साथ देखें कंज्यूमर का इस तरीके से भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि अगर वो चाहे तो वो किसी भी फर्म को एक टाइम के अंदर बंद करवा सकते हैं। जो एक दफ़ा बहुत ऊपर हो, 2 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद वो चाहे तो उसको बंद करवा सकता है। कुछ भी कर लें वो, ये उसके पास ही पावर होती है कंज्यूमर के पास। वो कैसे कि जैसे ही वो डिमांड करना छोड़ेगा तो कितनी भी बड़ी फर्म हो, अगर वो अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, वो कंज्यूमर उसके पास से जाते रहे, तो एक टाइम आएगा कि वो लॉस में जाएगी और वो बंद हो जाएगी। किसी भी चीज़ को उठाने को और किसी भी चीज़ को गिराने में कंज्यूमर का हाथ होता है। एक छोटी सी दुकान के अंदर भी अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें और लोग आने लग जाएँ तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है बनिस्बत की एक बड़ी दुकान के। तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना मेन चीज़ होती है। कंज्यूमर्स के पास क्योंकि वो पावर होती है कि वो डाइवर्ट करें तो एक लॉस में और एक प्रॉफिट में जा सकता है। जैसे कि इसका तीसरा पॉइंट देखें, देयर इज रोल इज सिग्निफिकेंट एज प्रीवियसली स्टेटेड दे डिटरमाइन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। दिस बिकम एसेंशियल फॉर विदाउट द कंज्यूमर इशूज ऑफ सप्लाई थ्रोन इनटू कंप्लीट लिम्बो एज देयर इज लैक ऑफ डायरेक्शन। बिल्कुल, क्योंकि सप्लाई कौन किस तरीके से करते हैं कि यार इतना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है इस हिसाब से हम सप्लाई करेंगे, अब कंज्यूमर कम डिमांड कर रहा है अब हम कम सप्लाई करेंगे। तो क्या अगर कोई कंज्यूमर ना हो तो कोई सप्लाई कोई डायरेक्शन मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, कोई होगी नहीं। कितना करें सप्लाई पता नहीं, क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं पता कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर के बगैर सप्लाई की जो डायरेक्शन है वो मुमकिन ही नहीं है। इसी तरीके से जो कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकालने में भी कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर जो है वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि कॉस्ट से क्या, जब अगर स्पेंडिंग पावर देखते हैं तो हम बदलते हैं भाई ये गुड हम बना रहे हैं और इस पर आवाम कितना आएगी, ये आवाम कितना खरीदेगी, इस हिसाब से फिर हम उसकी प्लांट लगाते हैं, इस हिसाब से हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं तो हम इफेक्टिव कॉस्ट निकालते हैं। और इफेक्टिव कॉस्ट निकालना उसी वक्त मुमकिन है जब आपके पास कंज्यूमर्स की एबिलिटी हो कि वो कितना कितना इसके ऊपर पैसा खर्च करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हाँ इतना इतना पैसा मुझे मिलेगा और इतनी मेरी चीज़ की डिमांड होगी, जब भी आप फिर एक तरीके से उसको प्लान करेंगे, वरना आप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ प्राइस कंट्रोल भी जो है वो बिजनेसेस का खुद का काम नहीं है, भले कितनी बड़ी फर्म क्यों ना हो। और प्राइजेस कंज्यूमर की नेचर को देखते हुए ही बढ़ाते या कम करते हैं, क्योंकि अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो उनके लिए वो ये काबिल कबूल या ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी तरीके से अपनी प्राइसेस को चेंज कर सकें या बढ़ा सकें या कम कर सकें। क्योंकि ये कंज्यूमर ही है जिसकी परचेजिंग पावर को देखते हुए, अगर उसकी लगता है कि इसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है और हम थोड़ा प्राइस बढ़ाएंगे तब भी ये खरीद लेगा, तो इसी तरीके से हम कंज्यूमर को देख कर ही बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा दें। तो
कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इस तरीके से कंज्यूमर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि कंज्यूमर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है जब वो कोई भी चीज़ खरीद रहा होता है। देखिए कंज्यूमर की सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है चॉइस। अच्छा चॉइस क्या, जब भी क्योंकि वो कोई चीज़ खरीदने जाएगा उसको एक चॉइस करनी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें वो खरीद नहीं सकता। अच्छा ये क्यों करनी होगी, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स है, यानी जो कि आप इनकम कह लें उसकी, या जो उसका पैसा है वो लिमिटेड है। कभी भी किसी के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, अगर अनलिमिटेड होती है फिर इकोनॉमिक्स का नाम ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जब एक चीज़ आई है तो इकोनॉमिक्स इसी वजह से बनी थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और किस तरीके से आपको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एफिशिएंटली अच्छे से अच्छी चीज़ें हासिल करनी है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही सेम चीज़ है। कंज्यूमर कंटिन्यूसली चॉइस प्रॉब्लम को फेस करता है कि क्या चूज़ करूँ, ये वाला गुड लूँ, ये लूँ, या इसकी जगह पे सर्विसेज लूँ, क्या लूँ। ठीक है, अब ये जो है उसको लिमिटेड इनकम में रहते हुए हासिल करना होता है, और साथ ही साथ जो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी, यानी जो उसके लिए अच्छा हो और जो उसको लगे कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, वो चीज़ें लेता है, और इसके लिए उसको चॉइस के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छा साथ ही साथ वो चाहता है कि अपने, एक तो सबसे पहले तो ये चाहता है कि मैक्सिमम उसको जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाए इस इनकम को करते हुए, और वो चाहता है कि कम से कम उसका खर्चा हो। ये किस तरीके से कि अच्छे से अच्छा गुड वो कम से कम पैसे में मिले, यानी जो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो हासिल करने के लिए वो चाहेगा कि जितना कम से कम जो मिनिमम मेरा एक्सपेंडिचर हो मैं वो बच पाऊँ। क्योंकि और ये क्वालिटीज इसकी होती हैं, ये होती हैं रैशनल कंज्यूमर, कि वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी सेटिस्फेक्शन को और मिनिमाइज करना चाहता है अपने एक्सपेंडिचर को, कि जितना मिनिमम हो सकता है एक्सपेंडिचर कम हो जाए और उस एक्सपेंडिचर में जितना ज़्यादा हो सकता है मैं सेटिस्फेक्शन हासिल कर दूँ। तो जैसे मैंने नीचे कहा है कि वी assume consumer is rational while making choice means he consume that good which gives maximum utility to him। ठीक है। अच्छा देखिए अब इसकी जो चॉइस प्रॉब्लम है ना ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक क्या कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज, दूसरा क्या प्रेफरेंसेस। अच्छा अब देखिए कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज क्या है और प्रेफरेंसेस क्या है। कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज का मकसद ये है कि वो चीज़ें जो कि वो अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो हमारी है कि चॉइस, पर चॉइस के बाद ये चॉइस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो चीज़ों के ऊपर, कि भाई पॉसिबल भी है उसका ये कंज्यूम करना, उसकी इनकम के अंदर ये आती भी हैं, आइदर ही कैन अफोर्ड, ही और शी कैन अफोर्ड और नॉट। ठीक है, तो वो अफोर्ड कर सकता है, सबसे पहले वो ये देखेगा अपनी इनकम में रहते हुए, फिर साथ साथ क्योंकि इनकम भी देखेगा फिर साथ साथ वो प्राइस भी देखेगा कि भाई अच्छा प्राइस किसके ज़्यादा है, प्राइस किसके कम है, मैं ये लूँ ये लूँ। ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये सारी कंजप्शन पॉसिबिलिटीज़ है कि आइदर इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू अफोर्ड इट और नॉट। ठीक है, और ये अफोर्डेबिलिटी कहाँ से शो होती है, बजट लाइन से, और जैसे कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है और वो किस तरीके से अपने मतलब उनके जो है वो किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो बजट कंस्ट्रेंट या बजट लाइन से हमें पता चलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है इनकम और प्राइसेस के बारे में ही बात होती है कि अपनी इनकम में रहते हुए किस तरीके से आप अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हो, और आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, फिर आप उसमें से जो आपको लगता है कि सही है आप वो चूज़ करते हो। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, बिसाइड द लिमिट ऑफ इनकम एंड प्राइसेस या beside the consumption possibilities there is one more thing। what is that thing, that is preferences। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है, पसंदीदगी, कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। यानी आपके पास दो ये प्रॉब्लम है चॉइस करते हुए, आप एक तो सोचेंगे क्या मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, दूसरा ये कि क्या मैं उसको पसंद करता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंसेस, अब पसंद करने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ पसंद करता हूँ, ये कि मैं अगर दो चीज़ें रखती हूँ तो इनमें से मैं किसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो ये चीज़ें किस तरीके से आपको पता चलेंगी, या किस तरीके से आप चूज़ करेंगे, या आप करेंगे अपनी सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे कि यार मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ किससे। अगर मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ पहले वाले गुड से तो मैं वो खरीदूंगा, और दूसरी जगहों के ऊपर मैं अगर पॉसिबिलिटीज़ में जाऊँगा तो फिर मैं ये देखूंगा कि ये जो मैं गुड से सेटिस्फाइड हूँ, कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ में जाकर मैं ये देखूंगा कि क्या मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, क्या मेरी इनकम इतनी है, और फिर अगर मेरी इनकम भी होगी तो फिर मैं उस गुड की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो ये प्रेफरेंसेस और कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज़ का डिफरेंस है। और प्रेफरेंसेस फिर किस तरीके से आते हैं, डिपेंड करते हैं यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि यूटिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हम, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यूटिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम बजट कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट भी करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।